हर डिसअपॉइंटेड हालात में इंसान सीखता है और आगे बढ़ता जाता है, और अल्लाह ताला की ज़ात भी यही चाहती है कि हम आगे बढ़ते रहें। हमें आगे बढ़ने के लिए ख्वाबों की बहुत ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही ख्वाब देख रहे होते हैं। जब बचपन में होते हैं तो सोचते हैं बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। इसके लिए हम बहुत एफ़र्ट भी करते हैं, हम हर तरह की अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो ताकि हम अपने ख्वाब की तरफ बढ़ते जाएँ। मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ना हमारे रिज़ल्ट ठीक आ रहे होते हैं, ना हम मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हम बचपन से लेकर के और जब तक मर नहीं जाते तब तक हर वक्त हम ख्वाब देख रहे होते हैं, किसी ना किसी वक्त। जब हम बच्चे होते हैं तब भी ख्वाब देख रहे होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं वो भी ख्वाब देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा, ली खिदमत करेगा, या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसी तरह जो लोग जॉब करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं वो भी ख्वाब देख रहे होते हैं। जो जॉब कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं आगे जाके तरक्की करूँगा और इंशाल्लाह अपनी बेहतर पोजीशन पर जाऊँगा, और जो बिज़नेस कर रहे होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि कल को हमारा बिज़नेस इम्प्रूव होगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद हम बाज़ दफ़ा परेशान रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं। होता ये है कि हम एक टारगेट करते हैं, अगर वो टारगेट अचीव हो रहा होता है तो हम सोच रहे होते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है और हमारी एफ़र्ट अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में कबूल हो रही होती है। लेकिन उस वक्त हमारा यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पे बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह की ज़ात के साथ उसको जोड़ते हैं, और कोई बीमार होता है वो डॉक्टर्स के पास आते जाते हैं और इलाज करवाते हैं तो वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी एफ़र्ट सारी इंजेक्ट कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आते और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस दौरान में हमें करना क्या होता है कि हमें अल्लाह पे यकीन रखना होता है। ठीक वैसे ही जब हम थोड़ी एफ़र्ट करते हैं, ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं, तो इस वक्त में हमें और ज़्यादा अल्लाह पे यकीन रखना होता है कि अल्लाह पाक तू हमारे साथ है, हम जो कर रहे हैं मेरे कंट्रोल में है, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, रिज़ल्ट अल्लाह पाक तेरे हाथ में है। अगर हम इन हालात में अल्लाह पाक के पक्का यकीन रखेंगे तो इसी को कुरान पाक में फरमाया गया है, ये सब्र है, और अल्लाह पाक ये कहते हैं कि मैं सब्र वालों के साथ हूँ। आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। ये जो हालात आते हैं ये इंसान को तरक्की करवाने के लिए आते हैं। जब भी कोई प्रेशर आता है तो इंसान को तरक्की करवाने के लिए आता है। हर प्रेशर वाले हालात में, हर डिसअपॉइंटेड हालात में इंसान सीखता है और आगे बढ़ता जाता है, और अल्लाह ताला की ज़ात भी यही चाहती है कि हम आगे बढ़ते रहें। आप देखें कि जब हम बचपन में थे तो आपको याद होगा जब एग्ज़ाम्स आते थे तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स के दौरान में परेशान हो जाते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान नहीं होते, खुश होते हैं, और वो देख लें वो ही स्टार्स होते हैं। इसी तरह बिज़नेस के अंदर, जॉब्स के अंदर आप देख लें कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे होते हैं, उनमें से 5 परेशान होते हैं, लेकिन जो 5 होते हैं वो इसी तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं और वो हालात से घबराते नहीं हैं। सेम हालात उन 5 के लिए भी होते हैं और सेम हालात दूसरे 5 के लिए भी होते हैं। लेकिन क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करते हैं वो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा, और वो आगे बढ़ते हैं। ये आपको लाइफ में हर अपने शोबे में ऐसा ही नज़र आएगा। तो इस वजह से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ही ज़ात हमारे साथ है। हमें इस चीज़ पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला इस हालात में डाला भी है वो इसमें से ज़रूर निकालेगा, और अल्लाह ताला सिर्फ़ हमें एलिवेट करना चाह रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला एक बेहतरीन उस्ताद है। वो ये हालात ला कर के हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। एक छोटी सी गुजारिश है कि आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, अज़ीज़ों और हमसायों के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करें, इंशाल्लाह को बहुत फ़ायदा होगा।